हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो दोस्तों, मनाली से काजा स्पीति वैली डिटेल्ड ब्लॉग सीरीज के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हम मनाली से छतरू, पार्ट 2 में छतरू से बाटल और पार्ट 3 में बाटल से चंद्रताल लेक पहुंच गए थे। और अब पार्ट 4 में आपको लेकर जाएंगे चंद्रताल से कुंजम पास होते हुए स्पीति वैली काजा और करवाएंगे आपको रूबरू इस ऑफ रोड की खतरनाक टफ टेरेन से। तो अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं, तभी आपको पार्ट 4 अच्छे से समझ में आएगा। तो चंद्रताल लेक घूमकर हम अब पहुंच गए हैं वापस चंद्रताल पार्किंग में। और जैसा कि आपने पार्ट 3 में देखा कि ठीक 4:30 बजे चंद्रताल पार्किंग में हम पहुंचे थे और अब चंद्रताल को एक्सप्लोर करने के बाद ठीक 6 बजे वापस पार्किंग में आ गए हैं और अब यहाँ से हमने अपनी जर्नी को कर दिया है कंटिन्यू। और अब कुंजम पास होते हुए लेकर जाएंगे आपको काजा स्पीति वैली। तो चंद्रताल से काजा स्पीति वैली की टोटल डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, जिसमें 42 किलोमीटर ऑफ रोड है और 58 किलोमीटर मक्खन वाला पक्का रोड है। तो जो 42 किलोमीटर का ऑफ रोड है इसमें कुंजम पास ही मेन है, जो कि चंद्रताल से 22 किलोमीटर की दूरी पे है। और इसमें 50% रोड एकदम टफ टेरेन है, एकदम खतरनाक वाला रोड है। तो टाइम लगेगा लगभग 2 घंटे का। और कुंजम पास 14,931 फीट की हाइट पे लोकेटेड है। और कुंजम पास ही एक ऐसा पास है जो स्पीति वैली को लाहुल वैली से अलग करता है और स्पीति वैली का गेटवे कुंजम पास ही माना जाता है। सामने आप देख सकते हैं कुंजम पास के बड़ा शिगरी ग्लेशियर की पर्वतमाला भी यहाँ से दिखाई दे रही है। और वैसे तो इस टाइम पे कुंजम पास को क्रॉस करना भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। बाकी पता नहीं कि कोई और गाड़ी इस टाइम पे गई भी है या नहीं गई है, लेकिन अब हम निकल चुके हैं, हमने डिसाइड कर लिया है, तो अब जो होगा देखा जाएगा। और अब यहाँ से देखिए बड़ा शिगरी ग्लेशियर की पीक एकदम सामने दिखाई दे रही है, चांदी की तरह चमकती हुई। और ये आगे स्कॉर्पियो एन गाड़ी चल रही है, तो एक बार में गाड़ी टर्न नहीं हो पाई मोड़ पे। तो ऐसा बड़ी गाड़ियों के साथ कई बार है, हालांकि छोटी गाड़ी को भी बिल्कुल साइड पे दबाकर पूरी कटाई करनी पड़ती है, तब जो है मोड़ पे गाड़ी पूरी तरह से मुड़ पाती है। तो ऐसा इस रूट पे कई बार है। बाटल से पहले थोड़ा कम है, लेकिन बाटल से चंद्रताल लेक और चंद्रताल लेक से वापस कुंजम पास तक रोड काफ़ी कंजेस्टेड है। और काफ़ी सारे मोड़ जो है पूरे बिल्कुल हेयर पिन बेंड वाले हैं, जिसपे पूरा का पूरा स्टीयरिंग घुमाना पड़ता है, तब जाके गाड़ी टर्न होती है। जैसे अभी मैंने पूरा स्टीयरिंग घुमाया तब गाड़ी इस मोड़ पे मुड़ पाई है। तो काफ़ी ज़्यादा केयरफुल ड्राइविंग करनी पड़ती है। और आप देख सकते हैं रोड की कंडीशन कितना ज़्यादा पथरीला रोड है। और गाड़ी चलती है यहाँ पे फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में, उसके अलावा तो तीसरे गियर का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब ये देखिए फिर से वैसे वाला मोड़ आया और भाई साहब ने पूरा गाड़ी को लेफ्ट में लिया और उसके बाद जाके इस मोड़ पे गाड़ी मुड़ पाई है। तो बहुत ही खतरनाक सा ट्रेल है ये चंद्रताल और कुंजम पास का। बाकी अभी शाम का टाइम है, तो इस टाइम हमें कुंजम पास की चढ़ाई पे ट्रैफिक भी कम मिलेगा, तो पास देने में कम टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि खड़ी चढ़ाई पे रोड काफ़ी कंजेस्टेड है और पास देने में बहुत दिक्कत आती है। तो अभी निकलना ही बेटर है। चंद्रताल लेक पहुंचने के टाइम पे तो हम काफ़ी थके हारे फील कर रहे थे, लेकिन लेक की खूबसूरती ने एकदम से कुछ जादू सा ही कर दिया और सारी थकान एकदम से गायब हो गई है और अब एकदम फ्रेश फील हो रहा है। और अब ये देखिए आगे स्कॉर्पियो एन चल रही है, उससे आगे एक बाइक चल रही है। तो बाइक को चलाना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये देखिए वो रुक गए, तब जाके गाड़ी को पास दिया। और ये नीचे देखिए राइट साइड पे चंद्रताल कैंप्स। तो चंद्रताल पे रुकने के लिए कैंप टेंट अवेलेबल है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं रुक रहे, क्योंकि अभी टेंट कैंप भी लगभग सेटअप मोड में ही है। तो अभी बेसिक फैसिलिटीज़ भी अच्छे से मिल नहीं पाएंगी, इसलिए हमने यहाँ से निकलना ही बेटर समझा है। और अब आगे से आ गई है टोयोटा हाइलक्स। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी जो है उड़ रही है। बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कि इतना सूखा ये पहाड़ है कि जैसे यहाँ मानो कभी बारिश ही ना हुई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कुछ यहाँ की जो पहाड़ों की धूल मिट्टी है, जो मलबा है, ये कुछ ऐसा कि एकदम से ही सूख जाता है और एकदम से सीधी बर्फबारी ही यहाँ पे होती है। और अब हमें लगता है कि अब ये भाई साहब थोड़ा चल रहे हैं स्लो, तो मुझे तो मोस्टली फर्स्ट गियर ही लगाना पड़ जा रहा है। तो अब इनसे आगे ही निकलना पड़ेगा, तभी कहीं दूसरे गियर में मैं आराम से चल पाऊँगा। और अब जस्ट हम कैंप्स के पास पहुँचने वाले हैं, चंद्रताल लेक्स के कैंप, जो कि लेक से 3 किलोमीटर पहले हैं।
कुछ 4 किलोमीटर पहले भी हैं। और ये देखिए, ये यहाँ से सारे कैंप्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सामने। तो वैसे भी जो शाम का टाइम है ना, तो इस टाइम तक जो कैंप टेंट है लगभग बुकिंग हो चुकी होती है। तो बाई चांस ही है कि यहाँ पे कैंप टेंट मिलता है। वैसे तो हमने पूछने का ट्राई भी किया यहाँ पे एक बार, लेकिन हमें फिर सेटिस्फेक्शन नहीं हुई उस लेवल की कि बेसिक फैसिलिटीज़ ही अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए हमने निकलना ही बेटर समझा है। और अब ये देखिए रोड कितना एकदम से कंजेस्टेड आ जाता है कि यहाँ पे अगर गाड़ी आ जाए ना, तो सीधा 200-300 मीटर ही गाड़ी पीछे जाती है। और ये लो जी, ये आ गया चंद्रताल वाले रोड का सबसे खतरनाक वाटर क्रॉसिंग। तो साथ में एकदम से मलबा पत्थर यहाँ पे ऐसे हैं कि कोई भी मलबा कोई भी पत्थर कभी भी आ सकता है, और साथ में ये खतरनाक वाटर क्रॉसिंग। और यही एक सबसे बड़ी वाटर क्रॉसिंग है बाटल से लेकर चंद्रताल तक। बेसिकली ये पानी वो है जो चंद्रताल लेक से ही निकल कर आ रहा है, चंद्रा रिवर में जाता है ये पानी। चंद्रा रिवर का उद्गम भी इसको कह सकते हैं। और इससे यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग रहती है हमेशा। और ये सबसे खतरनाक वाटर क्रॉसिंग है, इसमें पूरा का पूरा टायर लगभग डूब जाता है, और बहुत ही केयरफुली इसमें ड्राइव करके गाड़ी को निकालना पड़ता है फर्स्ट गियर में। तो अभी वाटर क्रॉसिंग को हमने कर लिया क्रॉस, और अब वाटर क्रॉसिंग से आगे और पीछे दोनों तरफ ही रोड काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड है। दोनों ही तरफ कोई भी पास देने की कहीं भी जगह नहीं है 100-200 मीटर तक। ये वाली वाटर क्रॉसिंग बहुत ही खतरनाक है। जाती बार हमने देखा कि यहाँ पे 2 बाइकर्स पानी में ही गिर गए थे और पूरे गिल्ले हो गए थे। तो एकदम से इतने ठंडे पानी में गिल्ले होकर बीमार होने का खतरा भी बना रहता है। और अभी तक ये देखिए, उस वाटर क्रॉसिंग से लेकर अभी तक भी रोड जो है यहाँ पे पास देने की जगह नहीं आई। कितना कंजेस्टेड सा नैरो सा पॉइंट ये चल रहा है, और भगवान की कृपा से अभी तक तो आगे से कोई गाड़ी नहीं आई। और ये राइट साइड पे देखिए, यहाँ पे भी कैंप टेंट लगाने का सेटअप चल रहा है, और एक कैंप टेंट ये सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी 20-30 टेंट लगे हुए हैं, और जो पीछे वाले पॉइंट पे थे वहाँ पे आई थिंक 50-60 कैंप टेंट लगे हुए थे, और कुछ सेटअप मोड में थे। तो लगभग जोड़ मिल के यहाँ पे 100 के आसपास टेंट लगे हुए हैं चंद्रताल पे। और अब ये आई आगे से जिप्सी, और भगवान की कृपा से ये ऐसे पॉइंट पे आई है जहाँ पे पास देने की जगह है, तो आराम से निकल जाएगी। और अगर यही जिप्सी अगर 5 मिनट पहले अगर आ जाती वहाँ वाटर क्रॉसिंग के आसपास, तो हमें या फिर उनको किसी न किसी को गाड़ी को पीछे करना पड़ता, और आराम से जो है 15-20 मिनट इजीली वेस्ट हो जाते हैं पास देने में। तो ऐसा काफ़ी बार है यहाँ पे। ये देखिए, जो सामने भी कैंप टेंट सेटअप है, ये 4 किलोमीटर पहले है चंद्रताल लेक से। जो पीछे वाले थे वो 3 किलोमीटर पहले हैं। तो अब हम लेक से लगभग 4 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने तय कर लिया। और ये लेफ्ट साइड पे भी देख सकते हैं जो येलो कलर वाले, ये भी कैंप टेंट ही सेटअप हो रहे हैं। तो 15 जून को काफ़ी कुछ यहाँ पे सेटअप मोड में है। तो आप मेरे हिसाब से 15 जून के बाद ही प्लान कीजिए। 20 जून के आसपास अगर प्लान करेंगे तो आपको एवरीथिंग यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ कैंप टेंट में सारी अवेलेबल मिल जाएंगी, सारा कुछ सेटअप मिलेगा, तो मज़ा भी आएगा। ये एक गाड़ी आगे से और आई किया, और अब देखिए सामने घाटी का नज़ारा। जैसे जैसे शाम ढल रही है, सूरज एकदम से भागता हुआ रोशनी पहाड़ों की चोटियों की तरफ जा रही है, और बस कुछ ही पलों में यहाँ पे अंधेरा कभी भी हो सकता है। वैसे तो अब सवाल ये आता है कि हम निकले ही चंद्रताल से 6 बजे हैं, तो हम कुंजम पास पहुँचेंगे कब? क्योंकि डे लाइट के रहते जो है कुंजम पास को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। अंधेरा होने के बाद ड्राइविंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है ऐसी टफ टेरेन्स पे। तो वैसे बात करें तो जून के मंथ में तो अंधेरा 8 बजे नॉर्मली होता है, लेकिन यहाँ पहाड़ों की ऊंची चोटियाँ होने की वजह से लगभग 7:30 के आसपास यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। तो अब मेरी पूरी कोशिश है कि डे लाइट के रहते कुंजम पास को क्रॉस कर लें, और उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी वजह से पीछे मैंने गाड़ी को ओवरटेक भी किया, ताकि जो है हम कुंजम पास को टाइम से क्रॉस कर पाएँ। और सारी सिचुएशंस को देखने के बाद ही हमने कम्प्लीटली प्लान किया है कि हम कुंजम पास को क्रॉस करके आगे कहीं काजा के आसपास, या काजा से पहले लोसर विलेज आता है, तो वहाँ कहीं होम स्टे या होटल में जाकर रुकेंगे। और अभी ये भी काफ़ी लंबी वाटर क्रॉसिंग चल रही है, काफ़ी देर से दोनों ही टायर गाड़ी के बिल्कुल पानी में चल रहे हैं।
अब जाके ये ख़त्म हुई। तो ऐसी वाटर क्रॉसिंग में चलना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कौन सा पत्थर कब तैर कर जो है टायर को लग जाएगा, तो रिस्की भी काफ़ी रहता है। और अब ये लास्ट चंद्रताल के जो कैंप्स पीछे रह गए, इनके बाद अब हमें 8 से 9 किलोमीटर ड्राइव करना है इस पूरे स्लोप पे। अब आगे 8-9 किलोमीटर तक लगभग कोई चढ़ाई नहीं है। उसके बाद फिर 9 किलोमीटर की चढ़ाई है कुंजम पास की। और ये देखिए आगे भी कैसे पानी चल रहा है पूरे खतरनाक तरीके से। और ये वाला एक पॉइंट आता है, यहाँ पे तो पता ही नहीं चलता कि रोड है कहाँ से। कोई भी गाड़ी कहीं से भी गई हुई है, अब चारों तरफ टायर ही टायर गाड़ियों के लगे हुए हैं। कोई पक्का मार्क नहीं है रोड का कि किस तरफ से एक्चुअल रोड है। तो बस सामने पहाड़ी के रोड को देखते हुए हम भी उस तरीके से अंदाजे से जहाँ से गाड़ी को लेके जाना सही है, उस तरीके से हम भी यहाँ से निकाल रहे हैं गाड़ी को। ये देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे एकदम से मिट्टी कीचड़ और पूरा पानी चल रहा है। तो काफ़ी ख़तरनाक एडवेंचर है। एक्चुअल में मनाली से काजा तक का जो है रूट ही एडवेंचरस है। इस रोड पे ही इतना ज़्यादा एडवेंचर है कि मतलब डेस्टिनेशन पे कुछ मिले ना मिले, लेकिन ये रोड ही अपने आप में एक एडवेंचर है। ये टेरेन ही अपने आप में एक एडवेंचर है। और अब हम आए थोड़ा सा उस क्रॉसिंग से निकल कर, तो अब थोड़ा सा सूखा रोड स्टार्ट हुआ। और अब थोड़ा सा ये बीच में 2-3 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो थोड़ा सा बेटर भी है। तो यहाँ पे अब मैंने लगाया तीसरा गियर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब दोबारा से थोड़े से बम्प्स आने लग गए, तो फिर मुझे सेकंड गियर पे शिफ्ट करना पड़ गया। और ये काफ़ी देर के बाद एक गाड़ी आई है फॉर्च्यूनर, जो कि चंद्रताल लेक के लिए जा रहे हैं। और अब ये देखिए आप घाटी का नज़ारा, यहाँ पे दूर दूर तक लगभग जो लास्ट पहाड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमें वहाँ तक ये सीधा ड्राइव करना है। उसके बाद कुंजम पास की चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी और फिर कुंजम टॉप पे जाएंगे पूरे बर्फीली वादियों में। एक गाड़ी ये और आई स्कॉर्पियो एन। और ये देखिए अब यहाँ पे एकदम से कैसे कितने ज़्यादा पत्थर आ गए। तो मतलब इस रोड पे जो है कदम कदम फूक फूक कर चलने वाली बात है। किसी भी क्षण जो है मतलब बिल्कुल भी आप अपने ध्यान को डाइवर्ट नहीं कर सकते। आपको पूरा ध्यान जो है गाड़ी चलाने वाले को बिल्कुल रोड पे ही ध्यान रखना है, तभी आप गाड़ी को बचा सकते हैं। अदरवाइज़ गाड़ी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान है, खासकर वो गाड़ियाँ जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है। तो इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि भाई कम ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियाँ मत लेके आओ, गाड़ी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है पूरी तरह से। नीचे से लाने को तो लोग ले आते हैं, लेकिन गाड़ी बचती नहीं है नीचे से। पूरी की पूरी गाड़ी लगभग डैमेज हो जाती है, नीचे से ख़त्म हो जाती है, बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए यहाँ पे गाड़ी लेके आओ जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम से कम 200 mm की हो। जैसे अभी मैं टाटा नेक्सॉन लेके आया हूँ, तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 209 mm है। तो टाटा नेक्सॉन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कहीं जंप भी अगर कर जाती है तो नीचे से लगने का सवाल ही नहीं उठता है। कोई बहुत ही बड़ा पत्थर अगर बाई चांस गलती से ही अगर गलत ड्राइव कर रहे हैं अगर, तो उस केस में ही गाड़ी नीचे से लगती है। अदरवाइज हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और सस्पेंशन सिस्टम भी अच्छा होता है हाई ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ियों का। अब ये देखिए क्रेटा आई, क्रेटा के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है इस रोड पे। और ये भी एक ऐसे पॉइंट पे आई जहाँ पे अचानक से ही पास देने की जगह मिल गई, तो हमने इजीली यहाँ से गाड़ी को थोड़ा बैक करके निकाल लिया। और ये देखिए थोड़ा सा हमें पीछे करना पड़ा और उसके बाद हम निकल गए। ये देखिए चंद्रा घाटी का नज़ारा, ये पूरी चंद्रा वैली है जो आपको राइट साइड पे नीचे दिखाई दे रही है। और अब लगभग जो है कुंजम पास की चढ़ाई स्टार्ट होने वाली है। और इसके साथ साथ में ही जो ये वाटर क्रॉसिंग्स और ये अब आना और बर्फ़ के नज़ारे आना भी शुरू हो जाएंगे रोड के साथ साथ, ग्लेशियर्स के नज़ारे। तो बहुत ही ज़्यादा टफ टेरेन इसको इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि वेदर कंडीशंस आप देखते सकते हैं कि कितनी एक्सट्रीम है। चारों तरफ वादियों में बर्फ़ है। अभी तो मैं गाड़ी में जो है टी शर्ट पहन के चला रहा हूँ गाड़ी, लेकिन अगर मुझे नीचे उतरना है तो मुझे जैकेट पहननी है। अदरवाइज़ बिल्कुल मैं एकदम से साथ के साथ ठंड का इतना अटैक हो जाएगा कि बीमार हो जाऊँगा। और अब ये वाली ट्रेन देखिए आप, एकदम से पूरी स्लोप और
बिल्कुल पूरी गाड़ी की जितनी जगह है, मतलब अगर आगे से कुछ आता है तो एकदम से फंसने वाला काम। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बहुत ही ज़्यादा टफ ट्रेन है। तो जो नए ड्राइवर्स हैं, ये रोड उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अपनी स्किल्स को बिल्कुल परफेक्ट कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट हैं हर प्रकार के रोड पे चलाने के लिए, चाहे फिर मड वाला कीचड़ वाला रोड हो, या फिर पानी चल रहा हो रोड पे, स्लिपरी हो, या फिर मिट्टी पत्थर खड्डे, या फिर बम्प्स हो, या फिर थोड़ा बहुत कहीं बर्फ़ पे ड्राइव करना पड़ता हो, तो आप सारी प्रकार की कंडीशंस के लिए अगर आप रेडी हैं तो तभी आप इस रोड पे ड्राइव कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये नए ड्राइवर्स के लिए तो ये रोड बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए इस रोड पे। और ये देखिए अब धीरे धीरे चढ़ाई की तरफ जो है बढ़ रहे हैं हम, कुंजम पास की तरफ। और दिखाएंगे कुंजम पास पे आपको कुंजम माता के टेंपल के नज़ारे। कुंजम पास पे कुंजम माता का टेंपल है, जहाँ पे माथा टेक के ही जाना पड़ता है, जहाँ पे रुक कर ही जाना पड़ता है। कुंजम माता के टेंपल में जाए बिना कोई भी कुंजम पास को क्रॉस नहीं करता है। तो जब भी कभी आप आएँ तो जैसे आप कुंजम टॉप पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको कुंजम स्तूपास दिखेंगे, कुंजम माता का मंदिर दिखेगा, तो वहाँ आप दर्शन करें और उसके बाद ही आप आगे जाएं। अब ये देखिए, अब यहाँ पे अब मुझे लगभग 5 मिनट से ज़्यादा टाइम हो गया कि बिल्कुल फर्स्ट गियर में ही गाड़ी चल रही है और पूरा जोर लेके गाड़ी यहाँ पे चढ़ पा रही है। बहुत ही खतरनाक सा पॉइंट आ गया, एकदम से बर्फ़ आ गई। और ये देखिए अब लगभग जो है जितना जितना हम ऊपर जाते जा रहे हैं उतना उतना ही रोड जो है और ट्रेल जो है वो थोड़ी टफ सी होती जा रही है। तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि अगर हम दिन में निकलते हैं, सुबह निकलते हैं, तो उस टाइम पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा, तो पास देने की दिक्कत बहुत ही ज़्यादा है। तो इसीलिए हमने अभी निकलना बेटर समझा, क्योंकि अभी इस टाइम पे जिन भी लोगों ने जहाँ रुकना है वो सब रुक चुके हैं लगभग। तो बहुत ही कम गाड़ियाँ मिलेंगी और एटलीस्ट हम आराम से ड्राइव कर पा रहे हैं। तो हमारा डिसीजन लगभग जो है सही होता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए फिर से ये ग्लेशियर्स आ गए रोड के बिल्कुल साथ। तो यहाँ ग्लेशियर्स वाले पॉइंट पे थोड़ा डर रहता है कि जैसे शाम के टाइम कभी भी ये ग्लेशियर जो है खिसक सकते हैं, आगे चल सकते हैं, तो रोड ब्लॉक हो सकता है। लेकिन कोई ना कोई गाड़ी तो आएगी, क्योंकि ये गर्मी का महीने हैं, जून महीना, तो जो लोकल्स हैं वो भी लगभग इस रोड पे चलते ही रहते हैं। तो इतना भी कोई ऐसी भी कोई बात नहीं है कि कोई गाड़ी नहीं आएगी, कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा। तो इसलिए कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी, खासकर डे लाइट के रहते। इसीलिए मेरी कोशिश है कि डे लाइट के रहते मैं सामने कुंजम पास को क्रॉस कर लूँ। कुंजम पास क्रॉस करने के बाद तो सारी उतराई है, तो इसीलिए कुंजम पास क्रॉस करने के बाद गाड़ी का कहीं भी स्टक होने का चांस नहीं है। और कुंजम पास को जब हम क्रॉस कर लेंगे तो उसके बाद पहला विलेज आएगा लोसर, जो कि कुंजम पास से 20 किलोमीटर दूर है। तो लोसर में होम स्टे और होटल्स अवेलेबल है। तो हमारा आइडिया है कि अगर सब सही रहता है तो अप्रोक्सीमेट हम 9 बजे तक लोसर पहुंच जाएंगे। तो वो एक राइट टाइम है रुकने का भी। तो देखते हैं कहाँ पहुंच पाते हैं, काजा तक पहुंचते हैं या फिर लोसर में रुकना पड़ता है। और ये देखिए अब एकदम से ये कंजेस्टेड सा पॉइंट आ गया और एकदम से रोड बिल्कुल नैरो और लेफ्ट साइड पे ग्लेशियर। तो बहुत ही डर सा भी लगा यहाँ पे, क्योंकि अब धीरे धीरे ट्रैफिक भी काफ़ी कम हो गया है। अभी आगे से गाड़ियाँ बहुत कम आ रही हैं। और ये देखिए रोड कितना नैरो हो गया। और ये देखिए ये राइट साइड पे, शायद मैं आपको दिखा नहीं पाया, राइट साइड पे एक नीचे चंद्रा घाटी में एक रिसर्च सेंटर है जो कि हिमांश के नाम से यहाँ पे स्थापित किया हुआ है। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ ने यहाँ पे इसको सेटअप किया हुआ है इस सेंटर को, क्योंकि यहाँ पे चंद्रताल लेक पे इस एरिया में चंद्रा घाटी में एलियंस का आना जाना देखा गया है। और भी काफ़ी सारी रिसर्च है जिसके लिए यहाँ पे रिसर्च सेंटर सेटअप किया हुआ है। और ये देखिए ये कुछ बाइकर्स, बाइक वाले भाई साहब भी यहाँ पे रुके हुए हैं। ये भी चंद्रताल की तरफ जा रहे हैं। तो बीच में बाइक पे जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बार बार रुकना पड़ता है। और इस टाइम पे शाम के टाइम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है बाहर। तो इसीलिए बाइक पे तो भाई जब भी आओ तो अपनी पूरे गैजेट्स लेके आना और प्रॉपरली पैक होके आना। ये देखिए ये स्विफ्ट डिजायर आई भाई, बहुत देर के बाद मैंने ऐसी लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी देखी। अब ये ले तो आए हैं भाई साहब, लेकिन गाड़ी पूरी ख़त्म हो जाएगी। ये अगर कुंजम पास पे गाड़ी जाएगी तो गाड़ी नहीं बचेगी। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है छोटी गाड़ियों के लिए।
कम ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ियों के लिए। और ये देखिए अब पूरे ग्लेशियर्स वाले पॉइंट चल रहे हैं, पूरे कुंजम पास तक ये ऐसा ही चलता रहेगा रोड। और एक बाइकर्स और आ रहे हैं, ये भी शायद उनके ग्रुप के साथ ही हैं, एक पीछे और आ गए। तो बाइकर्स के लिए एक मैं सजेशन दे देता हूँ कि आप टाइम से निकल कर कहीं भी रुकना है तो वहाँ आप टाइम से रुकिए, क्योंकि रात के अंधेरे में फिर कुछ भी कर पाना जो है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और ख़ासकर अगर रास्ते में कहीं स्टक हो जाते हैं तो रुकना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, अगर आपके पास अपना कोई टेंट का अगर सेटअप रुकने का नहीं है उस केस में। और अब आगे और से और ख़तरनाक रास्तों से हम गुजरते हुए, यहाँ पे तो लेफ़्ट में ऐसा फील हो रहा था जैसे रोड पे बर्फ़ जमना ही स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ये शाम का टाइम है ना, तो ये कुंजम पास पे ये दिक्कत है। रोड पे बर्फ़ जम जाती है तो वो शीशा बन जाता है, एकदम से स्लिपरी हो जाता है। तो इसीलिए रात के अंधेरे में ड्राइव करना बहुत ही बड़ा रिस्क है। तभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम डे लाइट के रहते ही कुंजम पास को क्रॉस करें। इस टाइम पे आने का मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि बार बार पास देने वाली परेशानी से मैं बचा हुआ हूँ और इजीली ड्राइव कर पा रहा हूँ। और अब सामने वाली चोटी पे थोड़ी सी सनलाइट दिखाई दे रही है, और यहाँ की वैसे भी चोटियाँ इतनी ज़्यादा ऊंची हैं कि सनलाइट के जाते ही अंधेरा पसर जाता है। और अब ऐसे लग रहा है कि डार्कनेस थोड़ी एकदम से इंक्रीज़ हो गई है और अब अंधेरा लगभग होने ही वाला है। और ये क्या हुआ भाई, अरे यार चार्जिंग नहीं चल रही है। ये सडनली कुछ गाड़ी में कुछ लगता है कोई फ्यूज़ वगैरह उड़ गया है, तो हमारे डिवाइस वगैरह भी चार्ज नहीं हो पा रहे हैं। तो अब थोड़ी बैटरी कुंजम पास के लिए बचा के रखते हैं। और अब आगे लगभग आई थिंक 3 किलोमीटर के आसपास यहाँ से रह गया है, तो पहुँचते हैं जल्दी से कुंजम माता के मंदिर में और करवाते हैं आपको भी दर्शन। और अब ये बीच रास्ते में क्या हुआ भाई, अभी 2 किलोमीटर लगभग कुंजम टॉप हमें दिख रहा है यहाँ से। और एक्चुअल में हुआ क्या कि एक ब्रीजा गाड़ी जो है हमारे से आगे जा रही थी और वो बेचारे बड़ी देर से फंसे हुए थे, तो उनको हमने निकलवाया। वो सामने देखिए गाड़ी नीचे से आ रही है, वो ब्रीजा आ रही पीछे से, और धक्का मुक्की करके काफ़ी उनको निकालवाया। और उसके बाद जो है अब हम यहाँ ऊपर आके खड़े हुए हैं थोड़ा उनसे आगे। और ये देखिए बर्फीली चोटी हमारे बिल्कुल पास। और यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल, मतलब रोड पे रोड नहीं है भाई, नदी चल रही है पूरी, बहुत ही खतरनाक तरीके से पानी चल रहा है। ये देखिए रोड की कंडीशन तो बहुत ही खतरनाक है। ये लास्ट के 2 किलोमीटर कुंजम टॉप के बिल्कुल पास, और ये बर्फीली वादियाँ चारों तरफ, और हवा एकदम से इतनी ठंडी है कि जितनी देर में हमने गाड़ी को धक्का दिया, गाड़ी निकलवाई, उतनी देर में हमारी हालत ख़राब हो गई है। और ये देखिए खड़ी है अपनी टाटा नेक्सॉन। तो अभी गाड़ी को हमने बंद भी नहीं किया, क्योंकि अगर यहाँ बंद कर देंगे तो कोई गारंटी नहीं है गाड़ी दोबारा स्टार्ट हो या ना हो। तो फाइनली हम कुंजम पास पे माता के मंदिर में पहुँच गए। और ये पीछे कुंजम पास की सबसे ऊंची चोटी, पूरा बर्फीला ग्लेशियर एकदम से जमा हुआ। जय कुंजम माता, कुंजम माता सबकी यात्रा सफल करें। तो ये है भाई कुछ नज़ारा ऐसा। तो ये है नज़ारा कुंजम टॉप पे दोस्तों, ये कुंजम पास, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा। और कुंजम पास पे हम हो गए बहुत लेट, लेकिन फाइनली हम पहुंच गए हैं कुंजम पास पे। ये ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ का, ये टेंपल है। और आप इन द स्काई मून आप देखिए कैसे आसमान में मून चमक रहा है, स्टार्स भी आने वाले, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है भाई। ये ज़बरदस्त नज़ारा स्पीति वैली में मिल सकता है। वाह अरे वाह वाह। इस टॉप के लिए भी सारी मत्था पच्ची है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा कुंजम पास पे आकर, और अभी यहाँ बहुत ही हवा चल रही है और कुंजम माता के हमने दर्शन कर लिए हैं, और ये माता की ज्योति भी यहाँ पे जल रही है। तो अब मिलते हैं आपसे काजा या स्पीति वैली में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों कल शाम को हम 8:30 पर कुंजम पास से निकले थे और 9:30 पर हम पहुंचे थे लोसर। और उसके बाद लोसर में हमें रहने के लिए होम स्टे और होटल नहीं मिल पाया। तो उसके बाद लोसर से 12 किलोमीटर आगे जाकर हंसा विलेज आता है। तो हंसा विलेज में काकेट होम स्टे हमें मिला और वहाँ पे हमने रात को स्टे किया, और अब अगले दिन हम निकले हैं वहाँ से। तो दोस्तों कुंजम पास से लोसर तक के रोड की मैं बता दूं कि कुंजम पास से लोसर तक जो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसमें से 9 किलोमीटर का रोड जो है स्लोप वाला है, जो कि हिल वाला रोड है। उसके बाद सारा का सारा रोड लगभग प्लेन है जैसा अभी चल रहा है। और लोसर से काजा तक वैसे तो रोड पक्का था, लेकिन अब रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही है काजा से कुंजम पास तक, तो उसके चलते अभी फिलहाल सारा का सारा रोड कच्चा है।
जैसा अभी आप देख पा रहे हैं। लेकिन बम्पी नहीं है रोड, तो कच्चे रोड पे भी ड्राइव करना ईजी है। बीआरओ बहुत ही तेजी से इस रोड पे काम कर रहा है। वो हो सकता है कि आने वाले 1-2 साल में कुंजम पास तक सारा रोड आपको पक्का मिल जाए। लेकिन जो अभी भी रोड की कंडीशन है उस पर ड्राइव करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो कच्चा रोड है वो भी स्मूथ है, तो इजीली ड्राइव कर सकते हैं। तो अब हमने हंसा से निकलकर रांगरिक विलेज को क्रॉस कर लिया, और रांगरिक विलेज के बाद अब हम लगभग काजा पहुंचने वाले हैं। काजा की दूरी यहाँ से 4-5 किलोमीटर रह गई है। और अब आप नज़ारे यहाँ पे काजा स्पीति वैली के आना स्टार्ट हो गए हैं। देखिए कैसे हिल है और कैसे आसमान में बादल और बिल्कुल नीला आसमान। और अब ये आ गया स्पीति वैली का मेन ब्रिज, जो स्पीति वैली को कुंजम पास से जोड़ता है, और यूँ कह लीजिए कि स्पीति वैली काजा को मनाली से जोड़ता है। और ये लेफ्ट साइड में देखिए स्पीति रिवर का खूबसूरत सा नज़ारा, ऊपर आसमान में बादलों का और आसमान नीले आसमान का बीचों बीच ज़बरदस्त नज़ारा। और ये बोर्ड भी लगे हुए हैं यहाँ पे ब्रिज पे, और इस ब्रिज की पूजा भी की जाती है। तो ये वाला जो ब्रिज है, एक यही वाला पॉइंट है इस स्पीति रिवर पे जो एक कंजस्टेड पॉइंट है जहाँ पे ब्रिज बनाना पॉसिबल हुआ। अदरवाइज पूरी की पूरी घाटी में जो है काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई है स्पीति रिवर की। मीन्स स्पीति घाटी की जो चौड़ाई है वो 300-400 मीटर 500 मीटर है, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक। तो एक यही पॉइंट है जहाँ पे ब्रिज बनाना पॉसिबल हुआ। तो झंडे लगे हैं काफ़ी ब्रिज पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब यहाँ से हम राइट लेके जाएंगे काजा। लेफ्ट वाला रोड चीचम ब्रिज के लिए जाता है। और ये देखिए बोर्ड भी आ गए, और ये है एक गा किट होटल का बोर्ड। तो जो हमने हंसा विलेज में गा किट होम स्टे में हमने स्टे किया, उनका ही होटल यहाँ पे काजा स्पीति वैली में है, जो कि बहुत ही अच्छा होटल है और हाईली रिकमेंडेड है। बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी है, और पूरे काजा में मुझे नहीं लगता कि उससे अच्छा कोई होटल है। मैं आपको पर्सनली ये चीज़ बता देता हूँ। तो आप जब भी आएँ तो एक बार गा किट होटल को जरूर ट्राई करें। और अब ये देखिए कैसे खूबसूरत नज़ारे आसमान में आना स्टार्ट हो गए हैं, और राइट साइड पे ये हमारे अब चल रही है स्पीति रिवर। तो अब आपका वेलकम है स्पीति वैली के असली पार्ट में। और अब रोड आ गया है पक्का। बहुत ही मुद्दतों के बाद पक्का रोड हमें देखने को मिला है। कल से खड्डों में चल चल के थक गए हैं, कच्चे रोड पे चल चल के हालत ख़राब हो गई है। और अब जाके गाड़ी को भी सांस आया कि थोड़ा रोड पक्का आया। और अभी बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त नज़ारा है आसमान में। थोड़े बादल हैं तो इसलिए अभी सूरज की रोशनी भी इतनी पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए अभी खूबसूरत नज़ारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये राइट साइड में पूरी स्पीति घाटी ज़बरदस्त एकदम। और अब ये बिल्कुल सीधा सीधा रोड ही स्पीति घाटी काजा तक ऐसे ही जाएगा। बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे ड्राइव करने में, और एकदम ज़बरदस्त नज़ारे हैं चारों तरफ। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छी लगी, ये रोड के साइड में जो है बैरियर प्रोटेक्शन कम्प्लीटली लगाया हुआ है, क्योंकि राइट साइड पे स्पीति रिवर है तो कोई भी अनहोनी घटना ना हो, इसलिए ये बैरियर प्रोटेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से लगा रखा है। तो स्पीति वैली में ये चीज़ देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अब ये आया यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट। यहाँ से जो लेफ्ट में रोड जा रहा है ये जाता है हिक्किम, लंगजा और कोमिक, जो कि हाईएस्ट विलेज है, और वहाँ के लिए ये रोड जाता है। और ये सीधा नीचे वाला रोड जाएगा काजा स्पीति वैली के लिए। आज हम जाएंगे काजा स्पीति वैली, और उसके बाद कल हम लोकल स्पीति को एक्सप्लोर करने के लिए निकलेंगे। और अब फाइनली यहाँ से काजा हमें दिखना स्टार्ट हो गया है। स्पीति वैली काजा आप यहाँ से देख सकते हैं, काफ़ी दूर से काजा दिखाई दे रहा है। अभी दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर रहती है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। रोड बहुत ही स्मूथ चल रहा है। और नेक्स्ट आने वाले जो ब्लॉग्स हैं उसमें लोकल स्पीति वैली को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें चीचम ब्रिज, की मोनेस्ट्री, किब्बर विलेज, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोमिक द वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज, हिक्किम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, और लंगजा विलेज, लंगजा बुद्धा स्टैचू। तो इन सब जगह पे मैं जाऊंगा, और इन सब जगह के ब्लॉग्स आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे जल्दी ही। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन अपडेट मिल सके। और अब यहाँ से होटल्स के बोर्ड आना स्टार्ट हो गए हैं। फाइनली हम काजा पहुँच गए हैं स्पीति वैली। और एक ये राइट साइड पे भी रोड गया, तो यहाँ से भी काफ़ी नीचे होटल्स हैं, यहाँ पे काफ़ी बोर्ड लगे हुए होटल्स के। और अगर काजा में आप कार वॉश करवाने का सोच रहे हैं तो ये लेफ्ट साइड में एंट्री पॉइंट पे ही कार वॉश है, आप यहाँ पे कार वॉश करवा सकते हैं।
इसके अलावा कार वॉश का एक ही पॉइंट है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो खुला हो या ना हो। और ये साथ में आई लव स्पीति रेस्टोरेंट, तो आप यहाँ पे जितनी देर में आप खाना वगैरह खाएंगे उतनी देर में आपकी गाड़ी वॉश हो जाएगी। तो आप इस पॉइंट पे अपना गाड़ी वॉश करवा सकते हैं, क्योंकि दूसरा पॉइंट वैसे भी शिमला वाले रोड पे है। जब काजा से आप एग्जिट करेंगे शिमला वाले रोड पे, तो 1 किलोमीटर जाने के बाद वो पॉइंट आता है जहाँ पे कार वॉश है, लेकिन गारंटी नहीं होती कि वो खुला हो या ना हो। खासकर संडे को वो खुला नहीं होता है। और इसके बाद ये देखिए अब होटल्स आना स्टार्ट हो गए। ये होटल पैलेस करके आ गया कुछ। और उसके बाद एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि अगर गाड़ी में कोई मैकेनिकल ब्रेकडाउन छोटा मोटा हुआ है या कोई टायर से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, तब भी आप ये एंट्री पॉइंट पे ही ये देखिए, ये 6-7 मैकेनिकल की टायर वाली शॉप्स एक साथ ही हैं। तो आप यहाँ पे अपना काम छोटा मोटा करवा सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ हेल्प यहाँ पे मिल जाएगी, जिससे आपकी गाड़ी का काम चलता हो जाएगा। क्योंकि प्रॉपर स्पेयर पार्ट मिलना तो यहाँ पॉसिबल बहुत ही कम है। और इसके बाद फिर आपको मैकेनिक मिलेगा 100-200 मीटर थोड़ा और आगे जाने के बाद, ये चंडीगढ़ मैकेनिक। तो जो काम कहीं नहीं होगा तो फिर लास्ट में ये चंडीगढ़ मैकेनिक के पास आप पता कर सकते हैं। और इसके बाद 50 मीटर आगे जाने पे एक और मैकेनिक है, और फिर 1-2 मैकेनिक लास्ट में शिमला वाले रोड पे हैं। तो जो भी बड़ी गाड़ियां हैं उनके मोस्टली पार्ट ये चंडीगढ़ मैकेनिक वालों के पास मिल जाते हैं। मतलब इतना हो जाता है कि गाड़ी चलने लायक हो जाती है। तो आप यहाँ ज़रूर पता कर लें। और उसके बाद ये जो राइट वाला रोड जा रहा है, ये यहाँ पे विंटर आइस हॉकी रिंग है, इस साइड ग्राउंड है। और इस साइड भी काफ़ी सारे होटल्स हैं। तो अगर आप इस तरफ होटल लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से राइट भी ले सकते हैं। और अभी ये देखिए कितने सारे होटल्स रोड साइड पे चल ही रहे हैं। और अब यहाँ पे थोड़ा लाइन लगी है, काफ़ी जाम सा लगा हुआ है। ये अक्सर स्पीति वैली में, काजा में जून के मंथ में ऐसा रहता है, क्योंकि अब ये जाम लगा है बेसिकली यहाँ इस होटल से थोड़ा आगे राइट साइड पे इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट पेट्रोल पंप है। हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे जो पेट्रोल पंप है वो काजा में ही है। और यहाँ पे लाइन लगाकर गाड़ियों में पेट्रोल डलवाना पड़ता है। तो जब भी आप आए तो आप कोशिश करें कि शाम को ही पेट्रोल डलवा लें, अदरवाइज सुबह तो गाड़ियों की बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। ये देखिए राइट साइड पे पेट्रोल पंप के लिए सारी लाइन लगी है, प्रॉपर पुलिस खड़ी है। और साथ में ये आई लव स्पीति वाले जो है स्पीति के स्तूपास हैं, तो आप यहाँ पे भी फोटोग्राफी का मजा ले सकते हैं। यहाँ पे आई लव स्पीति का बोर्ड है जहाँ पे ये टैंकर खड़ा है। और अब हम थोड़ा आगे निकल कर आ गए हैं, और ये लेफ्ट साइड में है स्पीति की काजा की मोनेस्ट्री, जहाँ पे ये आगे ऑल्टो जा रही है। साथ में देखिए लेफ्ट में ये मोनेस्ट्री का गेट है। और आज यहाँ पे कुछ जून में प्रोग्राम भी होता है, तो आज यहाँ कुछ प्रोग्राम है, इसलिए काफ़ी सारे यहाँ पे लोकल्स इकट्ठे हो रखे हैं और काफ़ी धूमधाम से मोनेस्ट्री में प्रोग्राम किया जा रहा है। अब थोड़ा निकल कर और आगे चलते हैं, आपको पूरा काजा आपको एक बार घुमा देते हैं। ये देखिए सारे ये होटल्स होम स्टे चल रहे हैं, और किसी के पास पार्किंग अवेलेबल है, किसी के पास पार्किंग अवेलेबल नहीं है। तो जब भी आप होटल होम स्टे लें तो आप प्रॉपर पार्किंग का पता कर लें, ताकि अननेसेसरीली आपकी गाड़ी का कोई चलान वगैरह ना हो पाए, क्योंकि रोड ऑलरेडी काफ़ी कंजेस्टेड है या सिटी के अंदर। तो पार्किंग के लिए प्रॉपर होना चाहिए स्पेस। ये देखिए ये जो प्रोग्राम चल रहा था उनका कुछ बोर्ड था ये स्पीति का। और अब ये देखिए कैसा खूबसूरत सा नज़ारा आता जा रहा है। ऐसा लग रहा है अब ये सामने वाला तो पूरा एकदम मिट्टी का पहाड़ है, और बहुत ही अलग से नज़ारे हैं भाई स्पीति वैली में, वाकई में ज़बरदस्त है एकदम। ये देखिए रोड साइड कैसे गाड़ियाँ पार्क है, क्योंकि पार्किंग की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे समस्या है। तो आप सोच समझ कर होटल लें, जहाँ पार्किंग हो वहीं लें। और अब ये देखिए आपको राइट साइड में ये जितनी भी बिल्डिंग्स दिख रही हैं, सारा ये नीचे पूरा काजा है। तो यहाँ पे आप कहीं भी होटल ले सकते हैं। और ये बिल्कुल राइट में ही यहाँ पे गा किट जो होटल मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे है, तो बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए ये भी एक होटल आ गया। तो कुछ एक होटल ऐसे हैं जिनके पास तो प्रॉपर पार्किंग है, लेकिन कुछ होटल या होम स्टे हैं जिनके पास पार्किंग का ऑप्शन बहुत ही कम अवेलेबल रहते हैं। तो आप ये चीज़ ज़रूर देख लें। ये देखिए आ गया डोलमा होम स्टे। तो बहुत सारे ऐसे होम स्टेज आपको मिल जाएंगे, सस्ते से लेकर महंगे तक, जैसा आपकी पॉकेट अलाउ करती है आपको उस टाइप का यहाँ पे स्टे करने के लिए। और आप लोकल फूड को यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये राइट साइड पे एक ये मैकेनिकल शॉप आई, यहाँ पे भी आप पता कर सकते हैं। अगर पीछे वाली शॉप्स में अगर आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम अगर सॉल्व ना हुई हो तो उस केस में।
और उसके बाद अब काजा का मेन पॉइंट जो जहाँ से काजा बस स्टैंड के लिए रास्ता जाता है, तो वो ये वाला पॉइंट आ गया। ये बोर्ड लगा हुआ है सामने, काजा बस स्टैंड। तो ये राइट साइड में जो नीचे रोड जा रहा है ये काजा बस स्टैंड के लिए जा रहा है। और अब जो स्ट्रेट वाला रोड सीधा जाता है वो शिमला जाता है, और शिमला की दूरी यहाँ से 412 किलोमीटर है। तो अगर आप सर्किट करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि शिमला यहाँ से 412 किलोमीटर है। और अब थोड़ा सा चलो आपको शिमला वाले रोड पे थोड़ा घुमा ही देते हैं। पहले एक बार पूरी वैली का नज़ारा लूट लेते हैं, उसके बाद फिर कल लोकल घूमेंगे, तो फिर कल के बाद फिर लोकल के ब्लॉग्स जरूर डालेंगे। और अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये देखिए शिमला की तरफ से ये सारी गाड़ियाँ आ रही हैं। ये देखिए पूरे रूफ टॉप टेंट वाली गाड़ियाँ भी आई हैं शिमला की तरफ से, काफ़ी बड़ी बड़ी। थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे का ओवरव्यू भी आपको दे देते हैं एक बार। अब ये देखिए राइट साइड में पूरी स्पीति वैली की कैसे ग्रीनरी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आजकल फसल बीज रखी होती है, आजकल काफ़ी कुछ यहाँ पे बिजाई होती है, क्योंकि बर्फ़ के टाइम पे तो यहाँ यूजुअली फसलें उगा नहीं पाते हैं। तो बर्फ़ जैसे ही पिघलती है उसके बाद यहाँ पे जल्दी जल्दी से 3-4 फसलें उगा ली जाती हैं। ये देखिए एक ये पार्किंग आ गई, खुला सा पॉइंट आ गया यहाँ पे। और अब यहाँ से देखिए घाटी का पूरा नज़ारा एकदम ज़बरदस्त, चारों तरफ हिल्स। और ये देखिए लेफ्ट साइड में भी काफ़ी सारे होटल्स और होम स्टे आ गए। तो अगर आप वहाँ पे पीछे मेन काजा में अगर आप होटल होम स्टे नहीं लेना चाहते, थोड़ा खुले में लेना चाहते हैं, तो आप शिमला वाले रोड पे 1 या 2 किलोमीटर आकर यहाँ पे आप ले सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और वैसे भी शिमला वाले रोड की तरफ को स्पीति वैली की जो स्पीति रिवर है उसका नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलता है। और अभी हम थोड़ा सा आगे आए हैं तो ये सामने अब आ रहा है रॉयल एनफील्ड वालों का जोस्टल। और यहाँ पे रॉयल एनफील्ड क्लब की तरफ से है ये, तो यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं, और अगर बाइक में कोई दिक्कत है तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं। और ये आया बोर्ड स्पीति वैली में पधारने के लिए धन्यवाद। तो ये देखिए अब आगे कितना ज़बरदस्त नज़ारा है इस तरफ को भी घाटी का। तो अब मैंने आपको एक बार लगभग पूरी काजा का, पूरे स्पीति का आपको मैंने ओवरव्यू यहाँ का दे दिया है। और अब आने वाले जो ब्लॉग्स हैं उसमें मैं लोकल स्पीति वैली काजा में आपको घुमाऊंगा, जिसमें मैंने पहले भी आपको बताया कि चीचम ब्रिज और की मोनेस्ट्री, लंगजा, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हिक्किम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, कॉमिक द वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज, इन सब जगह में मैं जाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम से अपडेट मिल सके, और जुड़े रहिए। और नए नए एडवेंचर से आपको हम रूबरू करवाते रहेंगे। और ये देखिए अब यहाँ से स्पीति घाटी का एकदम ज़बरदस्त नज़ारा। ये है भाई स्पीति रिवर, यहाँ पे पूरे फुल फ्लो में दिखती है यहाँ पे, मतलब बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त सी लगती है यहाँ पे। और ये शिमला वाले रोड पे ऐसे ही है कि रोड पक्का है, लेकिन कुछ कुछ पार्ट्स में थोड़ा कच्चा भी है बीच में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है। तो अगर आप कभी सर्किट करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन है कि आप शिमला की तरफ से आइए और फिर आप मनाली जाइए। मनाली से शिमला आना रिकमेंडेड नहीं है, शिमला से मनाली जाना रिकमेंडेड है। क्योंकि जब आप शिमला से मनाली जाएंगे तो आपको जस्ट कुंजम पास की चढ़ाई चढ़नी है 9-10 किलोमीटर की, और उसके बाद मनाली तक कम्प्लीटली स्लोप ही है, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। जैसे कि अभी हम आए हैं मनाली से काजा, तो आप काजा से मनाली जाएंगे, वो पार्ट ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन है। तो दोस्तों इन खूबसूरत नज़ारों के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे लोकल स्पीति के खूबसूरत नज़ारे, और आपको करवाएंगे रूबरू लोकल स्पीति के जो मेन प्लेसेस हैं उनसे। तो आप चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छे लगे हों तो आप वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।